एक छोटे से कस्बे में मिस्टर जेनकिंस नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपने अजीब शौक के लिए जाना जाता था, पुराने रेडियो इकट्ठा करना। उसके पास हर युग के रेडियो थे, जो उसने सावधानी पूर्वक काम करने की स्थिति में बहाल किए थे। उसे अपने धूल भरे अटारी में उनके साथ छेड़छाड़ करना, दूरस्थ स्टेशनों और रहस्यमय प्रसारणों को सुनना बहुत पसंद था। एक तूफानी रात, जब बिजली चमक रही थी और गरज हो रही थी, मिस्टर जेनकिंस अपने अटारी में एक विशेष रूप से पुराने रेडियो के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे डायल घुमाया, स्थैतिक के माध्यम से एक संकेत की तलाश कर रहे थे। अचानक कर्कश शोर से एक स्पष्ट आवाज उभरी, ध्यान दें, ध्यान दें, यह भविष्य से एक संदेश है, डरे नहीं। मिस्टर जेनकिंस ठिठक गए। आवाज जारी रही, आपने एक दुर्लभ समयीय आवृत्ति खोज ली है। यह संदेश आपके लिए है मिस्टर जेनकिंस। आज रात आपके कार्यों पर दुनिया का भविष्य निर्भर है। दिल की धड़कन तेज हो गई। मिस्टर जेनकिंस ध्यान से सुनने लगे। आवाज ने उन्हें विशिष्ट निर्देश दिए। उन्हें अपने अटारी में छुपी हुई एक पुरानी भूली हुई चाबी ढूंढनी थी और इसका उपयोग कस्बे के घड़ी टॉवर के एक गुप्त कंपार्टमेंट को खोलने के लिए करना था। कांपते हाथों से मिस्टर जेनकिंस ने अटारी में खोज शुरू की। एक उन्मादी खोज के बाद उन्होंने एक धूल भरे डिब्बे के अंदर चाबी पाई। उन्होंने बारिश में भीगी सड़कों से होते हुए जल्दी से घड़ी टॉवर की ओर रुख किया। उनके दिमाग में निर्देश गूंज रहे थे। टॉवर पर उन्होंने संकरी सीढ़ियां चढ़ी और एक छिपे हुए दरवाजे तक पहुंचे। चाबी बिल्कुल फिट बैठी। अंदर उन्होंने एक छोटा चमकता हुआ उपकरण और एक नोट पाया। यह उपकरण समय रेखा को रीसेट करेगा और एक आपदा को रोक देगा। इसे आधी रात से पहले सक्रिय करें। बिना किसी झिझक के मिस्टर जेनकिंस ने उपकरण को सक्रिय कर दिया। एक चमकदार रोशनी ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने एक अजीब अनुभूति महसूस की, जैसे समय खुद ही मुड़ रहा हो। जब रोशनी फीकी पड़ी, मिस्टर जेनकिंस ने खुद को अपने अटारी में पाया। बाहर तूफान अभी भी गरज रहा था। प्राचीन रेडियो शांत था, जैसे उसने कभी कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि क्या यह सब एक सपना था, लेकिन अगली सुबह कस्बे में खबरों का शोर था। रातों रात घड़ी टॉवर पर बिजली गिरी थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से प्राचीन संरचना अप्रभावित रही और यहाँ तक कि नया सा दिखने लगा। लोग एक अजीब शांतिपूर्ण भावना के बारे में बात कर रहे थे, जो कस्बे पर बस गई थी। मिस्टर जेनकिंस ने अपने आप से मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि रेडियो पर आवाज असली थी। उन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी थी और कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। जब उन्होंने अपने रेडियो संग्रह की ओर देखा, तो उन्होंने सोचा कि इनमें और कौन से रहस्य हो सकते हैं, जो सही समय का इंतजार कर रहे हों खुद को प्रकट करने के लिए।